झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान जारी है। ऐसे में कह सकते हैं इस वक्त हम रांची के धुरुआ इलाके में है और ये हटिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस वक्त हम विश्वनाथ सहदेव स्कूल में है जो हटिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पे कह सकते हैं कि 192 से लेकर के 198 तक यानी 7 बूथ सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पे अगर वोटों की संख्या की बात करें तो लगभग 5000 से ज्यादा यहाँ पे वोटरों की संख्या है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो वोट प्रतिशत की आंकड़ा की अगर हम बात करें तो मान के चलिए कि 12 से 13% ही अभी तक मतदान हुए। सुबह का लगभग 11 बजने जा रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि जो रुझान देखने को मिल रही है मतदाताओं की तरफ से, जिस तरह से लोग सुबह से ही यहाँ पे मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वो हम तस्वीरें दिखा रहे कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे महिला पुरुष तमाम जो मतदाता है जो अपने अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और अपने अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये जो भीड़ है ये सुबह से ही इसी तरह का नजारा सभी यहाँ पे ठाकुर सहदेव नाथ जो स्कूल है सभी ये भीड़ इसी तरह का नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा बुजुर्ग मतदाता भी यहाँ पे आ रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे एक बूथ सेंटर है 192, वहाँ पे पोलिंग मोब के बाद कुछ देर के लिए मशीन में थोड़ा टेक्निकल खराबी आई थी और आधा घंटा उसके बाद वहाँ पे मतदान रोका गया। उसके बाद फिर से ये मतदान जारी है। मतदान कर कहाँ गए चाची? वोट, अच्छा वोट करने जा रहे हैं। हाँ तो हम लोग वोट करने जा रहे हैं और अपना मन से वोट कर रहे हैं, किसी का दबाव से नहीं। हम एक नंबर ने वोटने हैं बीजेपी। चलिए ये अपना मन से वोट कर रही है, किसी को दबाव नहीं और हम जनता से मतदाता से ये पूछेंगे भी नहीं कि आप किसको मतदान कर रहे हैं। ये अपना अपना विवेक है, अपना अपना अधिकार है। लोग यहाँ पे अपने अपने तरीके से अपने अपने चाहते उम्मीदवार को प्रत्याशी को मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। वोट करके आ गए आप लोग? वोट करके आ गए? चलिए कैसा लग रहा है मतदान करने लोग? अच्छा लगा भैया। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड की तस्वीर और तकदीर आपका एक मतदान से बदलेगा। क्या हाँ। कुछ लग रहा है काची के लिए? मतलब क्या कुछ मतदान करने के आए हैं, कैसा लग रहा था? क्या भीड़ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगा। हम लोग वोटिंग किए। और मतदाताओं को क्या कहेंगे जो अभी तक नहीं पहुंचे? नहीं, पहुंचना है भैया, सबको पहुंचने में अच्छा रहेगा। मतदान सबको करना है। कब से दे रहे हैं वोटिंग? हम तो दे रहे हैं बहुत दिन से। क्या कुछ कहेंगे महिला मतदाता, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पर कम दिखाई दे रहा है? नहीं, अच्छा है, सबको आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। चलिए, तो ये मतदाता है जो अपने अपने उम्मीदवार को मतदान करते हैं। कुछ ऐसे भी मतदाता है जो पहली बार यहाँ पे मतदान करेंगे। यानी निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि उनके मन में एक रुझान है, एक लालसा है, एक सोच करके आई है कि मुझे मतदान करना है और इसी तरह लाइन पे लोग लगी हैं, अपने अपने बारी का इंतजार कर रही हैं। पहली बार मतदान करेंगे? नहीं सर, ये मेरी दूसरी बार है। क्या सोच के आई? बस जो अच्छा पार्टी है उनको लेकर के आना है, यही हमारा मुद्दा है। आपका एक वोट राज्य का तकदीर और तस्वीर बदल सकता है, युवाओं का भविष्य बदल सकता है। फिलहाल तो मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, तो मैं आप जिसे भी मतदान करें वो आपका विवेक है, आपका मत अधिकार। उनका मैं जो भी उनका चुनाव में उनका जो भी था एजेंडा वो मुझे पसंद आया। मुझे लगा कि वो उन चीजों पे करेंगे, अप्लाई करेंगे उस चीजों को, यही हमारा बस था। और कुछ क्या कहेंगे क्योंकि लोग बहुत कम निकल रहे अपने घरों से? नहीं, एक्चुअली यहाँ सुबह 7 बजे से ही वोटिंग स्टार्ट थे, तो काफी लोग फर्स्ट ग्रुप निकल चुका है, ऐसा नहीं है। और कुछ मैं रास्ते से आ रही थी तो बहुत सी भीड़ आ भी रही थी, बट यहाँ पे बहुत सारा बूथ बना हुआ है जिसकी वजह से भीड़ थोड़ा बटा हुआ है, बाकी भीड़ है। कितने दूर से आई? मैं बहुत ज्यादा दूर से नहीं है, सेक्टर 1 से ही आई हूँ। तो लोग अब धीरे धीरे जो पोलिंग सेंटर है वहाँ पे पहुँचना शुरू कर दिए हैं। लोग अपने अपने पर्ची को हाथों में लेकर के, और ये आप एक बार दिखाएंगे वो ये देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की तरफ से इन्हें जो पहचान पत्र मिला है, ये पहचान पत्र लेकर के यहाँ पे पोलिंग सेंटर पर पहुंचे अपने मतदान करने के लिए। तो ऐसे कई मतदाता है जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं अपने अपने चाहते प्रत्याशी को मतदान करने के लिए। कर दिए वोट? हो गया। क्या सोच के किया? भाई युवाओं को बस रोजगार मिले, उम्मीद बहुत है झारखंड सरकार से, जो नए सरकार के तौर पे आएंगे। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लाइए, क्योंकि युवाएं देश का भविष्य है।
नौकरी चाकरी जो नए जो वोटर्स हैं उन्हें ये सोच करके चल रहे हैं कि जब सरकार बने तो कम से कम युवाओं को बेहतर विकल्प को खोल करके रखा जाए, ताकि युवा जो पलायन की स्थिति से गुजर रहे हैं उसे रोका जा सके और रोजगार का जो अवसर है वो ज़्यादा मिल सके। और इसके साथ ही जो सरकारी वैकेंसीज है उसे सरकार निकाले, इसी तमाम ऐसे इरादे के साथ युवा पहुंच रहे हैं। क्या सोच का है चाची? क्या सोच करके? ये सोच रहे हैं कि बाल बच्चा के बस पढ़ लिख के बैठा ला, नौकरी चाकरी हो जाए और कहा हमने के और कोई रोजगार तो है ना, बिजनेस हल्का फल्का। कितने दूर से आई? इधर सेक्टर से आए, सरसठी में। वही रोड नहीं बना है मेरा देने, वही रोड बन जाए आपका, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई के मामला में। झारखंड में कैसे सरकार चाहती है? बढ़िया चाहिए तो भाई, बढ़िया रहेंगे तभी ना बढ़िया करेंगे। बस आप चलिए, सबका अपना अपना विवेक है, अपना अपना विचार है, सब अपने अपने तरीके से यहाँ पे मतदान करने के लिए पहुंचे, वोट कर दिए। चलिए, तो ऐसे हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अपने अपने तरीके से अपने अपने मतदान कर रहे हैं। वोटिंग करने आई आप? नहीं। तो हम देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तमाम जो मतदाता है, तमाम जो पार्टियां हैं, उसका पोलिंग एजेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक एक करके सभी जो मतदाता है उसे अंदर लाइन में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है हम जो दिखा रहे थे आपको धुरवा से, ठाकुर सहदेवनाथ ये स्कूल है। यहाँ पे काफी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 8 जो पोलिंग सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, उन्हीं 192 से लेकर के 198 तक, और कह सकते हैं कि एक आदर्श यहाँ पे पोलिंग सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की गई है। तमाम ऐसे जो लोग हैं तमाम यहाँ पे मौजूद है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की भी काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा में जो जवान है जो वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। जो बुजुर्ग मतदाता है, जो विकलांग मतदाता है, दिव्यांग मतदाता है, जो चलने से नहीं सकते, उनके लिए भी यहाँ पे ये व्हील चेयर का व्यवस्था किया गया है। तो तमाम ऐसे तस्वीरें इस वक्त हम राजधानी रांची से दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे वोट को लेकर के लोगों में जागरूकता है। क्या कुछ कहेंगे? वोट देना अच्छा लगता है। कब से आप कर रहे हैं? शुरू से। कैसा सरकार चाहती है? अच्छा सरकार हो, कानून संविधान का पालन हो, भ्रष्टाचार वगैरह दूर हो, सबको रोजी रोटी का व्यवस्था हो, नौकरी वगैरह देने से रोजी रोजगार भी मिलता है, प्लस इससे सरकार का भी तो विकास होता है। एक आदमी को यदि नौकरी लगता है तो इससे कम से कम 50 आदमी को रोजी रोजगार मिल जाता है। क्योंकि एक आदमी को नौकरी मिला तो एक सदस्य में 5 सदस्य होते हैं परिवार में, उनको मिला। 12 जगह से हम सामान खरीदते हैं तो 12 दुकान भी तो चलता है। तो इससे हम चाहते हैं कि रोजी रोजगार मिलता रहे। ये देश का, ये राज्य का जागरूक मतदाता है जो बता रहे थे कि ऐसा सरकार चुना जाए जो रोजगार का अवसर लेकर आए। एक बुजुर्ग मतदाता है यहाँ पे, हम वो तस्वीरें हम आपको पहले दिखा देते हैं। ये लगभग मान के चलिए कि इनकी उम्र 70 से कम नहीं होगा और कई पड़ाव इन्होंने चुनाव को देखा होगा और कई सरकारें इनके जिंदगी में आई होगी, चली गई होगी। काफी बुजुर्ग मत यहाँ पे है, 2 जोड़ी है। क्या सोच कर कहा है चाचा? विकास का काम हुआ तेजी से, झारखंड बेरोजगार है, उसका रोजगार मिले, सुख शांति मिले, और क्या चाहिए। जो जितनी भी सरकारें बनती है, सभी सरकार के लोग वादा करते हैं, बड़े बड़े घोषणा करते हैं, उसके बाद सरकार जब बन जाती है तो चुपचाप हो जाते हैं। पता चलता है यहाँ के जो बेरोजगार युवा है वो पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं। यहाँ बहुत से बेरोजगार लड़का दूसरे स्टेट में जाकर कमा रहा है और रोजी रोजगार में अपना जानो कभी कभी चला जाता है फांद। इसलिए सरकार ऐसी बने जो सुख शांति सबको लेकर चले, सुख शांति रोजगार में। कई आपके जितना उम्र हो रहा है, इस उम्र में कई आपने सरकार बनते हुए देखा, कई सरकार को जाते हुए देखा। 5-6 बार तो यहाँ देखे, कम से कम 6 मुख्यमंत्री, मधुपुरा से लेकर जितना है कई एक मुख्यमंत्री देखे। लेकिन जो काम रघुवर दास के साथ है उससे अभी नहीं हो रहा है। तेजी से काम हुआ था, डैम बन गया, बिचाचा पुल बन गया, चकाचक मेला का रोड बन गया। इस काम में धीमा हुआ है। क्या सोचती है चाची? क्या सोचे, यही अच्छा सरकार आवे तो अच्छा बात है, हम लोग का भी सुविधा चलेगा। आप क्या सोचेंगे? जितने भी लोग आ रहे हैं सोच कर आ रहे हैं कि सरकार अच्छी बने,
लोगों के लिए सोचे, यहाँ की युवाओं के लिए सोचे और यहाँ पे रोजगार का अवसर प्राप्त हो। पहली बार मतदान की वोट करके आ रहे हैं? हाँ, ये मेरा दूसरा राउंड। अच्छा, दूसरा राउंड में ये मतदान करने कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ कहेंगे, क्या सोच के मतदान? वोट अपना अधिकार होता है, बिल्कुल जो हमारे लिए जो करते हैं। हमारे हटिया क्षेत्र के विधायक है हमारा नवीन जायसवाल जी, बहुत सपोर्टेड है उनका। क्या सोच करके मतदान? हम लोग के लिए एक्चुअली वो बहुत किए हैं, तो इसलिए हम लोग का पूरा क्षेत्र में वो बहुत अच्छा किए हैं और हम लोग चाहेंगे कि आगे भी वो ऐसे ही करते रहे। ना, जो युवा मतदाता है उन्हें क्या सोच करके मतदान करना चाहिए? क्या सोच के लोगों का विकास, क्षेत्र का विकास, रोजगार। हाँ, बिल्कुल रोजगार है। रोजगार के लिए तो अब जो हमारा सीनियर आएंगे राज्य सरकार, वही अब आगे करेंगे ना। कैसा सरकार चाहती है? हम लोग के लिए बहुत बेस्ट एजुकेशन होना चाहिए और क्या, वही है। चलिए, तो नए मतदाता है, नए सोच के साथ ये मतदान कर रही थी और कह रही थी कि ऐसा सरकार चाहिए जो युवाओं के लिए बेहतर का विकल्प खोल रखे। यानी लोग यहाँ पे जो पहुंच रहे हैं ये सोच करके पहुंच रहे हैं कि लोगों को एक नया विकल्प के साथ सरकार को चुनना चाहिए, लोगों को एक नई राह दिखाने वाले सरकार चाहिए। और ये जागरूक मतदाता है और यहाँ पे तमाम जो मतदाता है यहाँ पे पहुंच रहे, एक एक करके अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो विकल्प वाली सरकार है उसे ही चुनना चाहिए। वोट कर दिया? पहले उंगली दिखा दीजिए। ये तो देखिए मतदान करके आ रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए ये अपना जो मत अधिकार का प्रयोग किया, उसके बाद जो निशानी है वो निशान थोड़ा सा दिखा दे ताकि जो लोग अब तक अपने घरों से नहीं निकल पाए हैं वो फिलहाल सारे काम छोड़ करके पहला मतदान कीजिए, उसके बाद ही जलपान कीजिए। क्या कहेंगे? हाँ, ठीक बोल रहे। हाँ क्या मतलब बोलिएगा तब ना हम क्या वोट करने आई है, क्या सोच करके आई? हाँ, वोट जिताने के लिए आए हैं सोच के। कैसा सरकार चाहिए? अच्छा सरकार चाहिए, जिसके लिए सोच के आए वो जीत जाना चाहिए। लोगों से क्या अपील करेंगे? यही करेंगे से सब आदमी दे वो जीते। चलिए, सब आदमी दे और अपने अपने जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीते। यानी निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि तमाम ऐसे जो लोग हैं अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और यहाँ पहुंच रहे और मत अधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सरकार अगर जो बनती है युवाओं का विकल्प को खोल करके रोजगार का अवसर प्राप्त हो और जो स्थिति है पलायन का उसे सरकार रोकने का काम करे, ऐसे विचार लेकर के तमाम मतदाता अपने अपने पोलिंग सेंटर पर पहुंच रहे और मतदान कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ युवा मतदाता है, इनसे जुड़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये मतदाता क्या सोच करके आया है, क्या सोच करके आया मतदान? सोच यही आए हैं कि हमारे जो अभी जो झारखंड में जो जितने तरह का राजनीतिक दल के साथ जो उलट पुलट हो रही है, जो अब के जो नेता जो बनेंगे यहाँ पे डेवलप करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे और जो बेरोजगारी जो हो रही है, रोड की जो समस्याएं हो रही है या बिजली की समस्याएं हो रही है, पानी की गंदगी की, सब अच्छा से हो। और जितने लोगों को बेरोजगारी में जो काम करने की जितने तरह के जो सलीके हैं सब कुछ खराब हो रहा है और बहुत तरह की धांधली हो रही है, सब इस पे अच्छा तरह से काम हो। बस, थैंक यू। 2024 का चुनाव का रुझान हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग सेंटर पे, बूथ सेंटर पे अलग अलग रुझान देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदाता अपने घर से निकल करके पोलिंग बूथ सेंटर पर पहुंच रहे हैं और अपना अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ लग रहा है चाचा? लग रहा है कि फिर से हेमंत सरकार दोबारा आएगा। क्या सोच करके आए हैं? सोच करके आए हैं इस चलते कि ये सरकार अच्छा काम किया है, रोजी रोटी, मकान, सब चीज के लिए अबुआ आवास दिया, बिजली बिल माफ किया, बिजली बिल 200 यूनिट बिजली फ्री किया, मैया योजना दिया महिलाओं के लिए, गरीबों का मकान, सब चीज ये है। और सरकार, केंद्र सरकार तो कुछ ये कर नहीं रहा। 15 साल से यहाँ बीजेपी की विधायक हैं, कोई काम नहीं किए। वो अपने आप को मोदी के नाम पर जितना चाहते हैं। कितना दिन मोदी के नाम पर अब जीतिएगा? इस चलते बदलाव जरूरी है। एक मौका अजरना साधे को देना है। बहुत जुझारू नेता है, जब डिप्टी मेयर थे तो भी बहुत काम किए और अभी भी जनता के सुख दुख में मिल के रहने वाले हैं, तो एक मौका उनको देना चाहिए। चलिए, अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है, अपना अपना विकल्प है कि कौन किसे मतदान करेंगे, कौन किसका फेवर में वोटिंग करेंगे। ये
लेकिन फिलहाल जो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से रुझान सामने आ रही है, कोई किसी के पक्ष में, कोई किसी के पक्ष में मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिलहाल कह सकते हैं कि लगभग अभी समय 11 बजा और ऐसे में जो मतदाताओं की आंकड़ा है, जो वोटिंग प्रतिशत की जो बात है, 13 से 15% के बीच तमाम पूरे झारखंड में पहला चरण का जो मतदान का प्रतिशत है, ये रांची का 13 से 15% के बीच अभी तक मतदान हुआ है। और कहीं ना कहीं ये रुझान सुबह तक इसी जो जारी हुआ और शाम 5 बजे तक यूं ही जारी रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लोग अपने घरों से निकल कर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, बस इंतजार होगा कि प्रथम चरण के ये वोटिंग चल रही है, दूसरे चरण का मतदान 20 तारीख को होना है। 20 तारीख के बाद 13 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो फिर तभी पता चल पाएगा कि झारखंड में किस किस सरकार बनेगी। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलाचल संवाद, रांची।